अस्सलाम वालेकुम मीठे मीठे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और प्यारी प्यारी बहनों, तवज्जो फरमाइए। अल्लाह अज्जा वजल आपको दीन और दुनिया के नेक कामों में बरकत और तरक्की दे और आपसे और हमसे अल्लाह अज्जा वजल दुनिया में राजी हो और हश्र तक राजी रहे। हमारे प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक नमाज कायम करने की तौफीक दे। मुमकिन है तुम्हारा सब्र तुम्हें उस मकाम तक ले जाए जहाँ तुम सिर्फ सोचो और तुम्हें फौरन नवाज दिया जाए। आशा करते हैं कि आप खुश और सेहतमंद होंगे। तो चलिए कुरान पाक किस तरह नाजिल हुआ ये बताते हैं, तवज्जो फरमाइए। दाऊद बिन अबू हिंद ने कहा, मैंने शावी से दरियाफ्त किया कि माह रमज़ान वह महीना है जिसमें कुरान शरीफ नाजिल हुआ, तो क्या हमारे प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान पाक बरसों में नाजिल नहीं हुआ? उन्होंने जवाब दिया कि कुरान पाक बरसों में ही नाजिल हुआ। अलबत्ता जिब्राइल अलैहिस्सलाम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पूरा कुरान शरीफ दोहराते थे। सहाब बिन तारिक ने बरिवायत हजरत अबू जर गिफारी से बयान किया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर माह रमज़ानुल मुबारक की 3 रातों में सहीफे नाजिल किए गए और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरेत माह रमज़ान के जुमा की रातों में नाजिल हुई। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर ज़ुबूर माह रमज़ान की 18वीं शब को उतरी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर इंजील माह रमज़ान की 13 तारीख को नाजिल हुई और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान मजीद रमज़ानुल मुबारक की 14वीं तारीख को उतरा। इसके बाद यानी नुज़ूल कुरान के महीने के तरावीह के बाद अल्लाह ताला ने कुरान पाक की सिफत बयान फरमाई कि वह हुदुल लिन्नास है, यानी लोगों को गुमराही से निकालने वाला है। हलाल व हराम और अहकाम की रोशन दलीलें है और वह हक व बातिल के दरमियान फ़र्क कर देने वाला है। अबू नसर ने बिल असनाद हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत की है कि शाबान के आखिरी दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा इरशाद फरमाया, ऐ लोगों, एक अजीमुल मर्तबत और बरकतों वाला वह महीना साया फगन हो रहा है जिसमें एक रात ऐसी है जो 1000 महीनों से अफजल है। अल्लाह ताला ने इस महीने के रोजे फर्ज किए हैं और इस महीने की रातों में इबादत को अफजल करार दिया है। जिस शख्स ने इस महीने में एक नेकी की या एक फर्ज अदा किया, उसका अज्र उस शख्स की तरह होगा जिसने किसी दूसरे महीने में 70 फर्ज अदा किए। यह महीना सब्र का है और सब्र का सिला जन्नत है। यह महीना नेकी पहुंचाने का है। इस महीने में मोमिन की रोजी में इजाफा किया जाता है। जिस शख्स ने किसी रोजदार को इफ्तार कराया, उसके गुनाह बख्श दिए गए। उसकी गर्दन आतिशे दोजक से आज़ाद की जाएगी और रोजदार के रोज़ों का सवाब कम किए बगैर इफ्तार कराने वाले को भी रोजदार की बराबर सवाब मिलेगा। सहाबा किराम ने अर्ज किया कि हम में से हर एक की इस्तेताअत इतनी नहीं है कि इफ्तार कराए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला हर उस शख्स को अज्र सवाब अता फरमाएगा जिसने एक खजूर या एक घूंट दूध या एक घूंट पानी से भी रोज़ा खुलवाया। यह महीना ऐसा है कि इसका अव्वल हिस्सा रहमत है, दरमियानी हिस्सा मगफिरत है और आखिरी हिस्सा दोजख से आज़ादी है। जिसने इस महीने में अपने गुलाम पर आसानी की, अल्लाह ताला उसे बख्श देगा और जहन्नम से आज़ादी अता फरमाएगा। इस महीने में यह 4 बातें ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए। उनमें से 2 बातें ऐसी हैं जिनसे तुम अपने रब को राजी कर सकते हो। अव्वल यह कि इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अपने रब से मगफिरत तलब करना
दो बातें वह है जिनकी तुमको ज़रूरत है। वह यह है कि अव्वल यह है कि अल्लाह ताला से जन्नत की तलब करो, अल्लाह ताला से जहन्नम से नजात यानी पनाह मांगो। जिसने इस महीने में सिकम सैर करके खिलाया, अल्लाह ताला उसको मेरे हौज यानी कौसर से एक घूंट पिलाएगा और फिर कभी उसे प्यास नहीं महसूस होगी। कल्बी ने अबू नसर से और अबू नसर ने हज़रत अबू सईद खुदरी से रिवायत की है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि माह रमज़ान की पहली रात को आसमान और जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और आखिर माह मुबारक यानी रमज़ान तक नहीं बंद किए जाते। और जो बंदाए मोमिन ख्वाह मर्द हो या औरत इस माह की रातों में नमाजें पढ़ता है, हर सजदे के बदले 1700 नेकियां उसके लिए लिखता है। उसके लिए जन्नत में सुर्ख याकूत का ऐसा मकान तामीर फरमाता है जिसके 1000 दरवाजे हैं और दरवाजों के पट यानी किवाड़ सुर्ख याकूत से। और जिस शख्स ने अव्वल से आखिर तक इस माह में रोजे रखे, अल्लाह ताला उसके तमाम गुनाह माफ़ फरमा देता है और उन रोज़ों को दूसरे माह रमज़ान का कफ़ारा बना देता है। उसके लिए हर रोज़ जन्नत में महल तामीर करता है जिसके 1000 सोने के दरवाजे होते हैं और उसके लिए 70,000 फरिश्ते सुबह व शाम तक इंतज़ार करते रहते हैं। और हर सजदे के बदले उसको इतना तनावर सायादार दरख्त अता होता है कि शहसवार उसके नीचे 100 बरस तक चलकर भी मुसाफत को तय न कर सकेगा। हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी यानी हमारे प्यारे गौसुल आजम से अबू नसर ने अपने वालिद की असनाद से बरिवायत हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से बयान किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब रमज़ान की पहली रात होती है तो अल्लाह ताला अपनी मखलूक की तरफ तवज्जो फरमाता है और जब अल्लाह ताला किसी बंदे पर नज़र फरमाता है यानी तवज्जो फरमाता है तो उसको कभी आज़ाब नहीं देता। अल्लाह ताला के हुक्म से हज़ारों आदमी दोज़ख से आज़ाद हो जाते हैं। अबू नसर ने बिल असनाद हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत की है कि उन्होंने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब माह रमज़ान आता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और दोज़ख के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन को कैद कर दिया जाता है। नाफे बिन मरवा से बरिवायत हज़रत अबू मसूद गेफारी ने बयान किया कि मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह फरमाते सुना कि जो बंदा माह रमज़ान का रोज़ा रखता है उसका निकाह किसी हूरे ऐन से एक खोखले मोती के खेमे में किया जाता है और यह हूर उन औसाफ से आरास्ता होती है इनके बारे में अल्लाह ताला ने हुरुन मकसूरातुन फिल खियाम फरमाया है। हूरे ऐन के बदन पर 70 जोड़े होंगे, हर जोड़ा दूसरे जोड़े से मुख्तलिफ होगा। यह जोड़े 70 किस्म की खुशबू से बसे होंगे, हर एक की खुशबू दूसरी खुशबू से अलग होगी। हर हूर को 70 तख्त सुर्ख याकूत के दिए जाएंगे, हर तख्त 70 बिस्तरों से आरास्ता होगा, हर बिस्तर पर एक मसनद होगी। हर हूरे ऐन की खिदमत के लिए 70,000 खिदमतगार और 70,000 कनीजें होगी। हूरे ऐन अपने इन तमाम खिदमतगारों के साथ शोहर की खिदमत के लिए होगी। हर कनीज के पास सोने का एक प्याला होगा जिसमें ऐसा खाना होगा जिसके हर लुकमा का मज़ा पहले लुकमे से मुख्तलिफ होगा और लज्जत में दोबाला होगा। इन तमाम लवाजिम के साथ हूरे ऐन का शोहर भी रोज़ादार सुर्ख याकूत के तख्त पर मौजूद होगा। यह जज़ा रमज़ान के हर रोज़ा की होगी। रोज़ा के अलावा जो नेक आमाल उसके हैं उनका सवाब अलग मिलेगा।